अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। चाचा भतीजे के झगड़े के बाद एलजेपी अब दो गुटों में बढ़ चुकी है। इसके बाद पारस गुट वाली एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक एलजेपी सांसद चंदन सिंह के निजी आवास पर आयोजित हो रही है। बैठक को लेकर हंगामा ना हो, इसको लेकर पुलिस की भारी संख्या में उनके आवास पर व्यवस्था की गई है और साथ ही एलजेपी के कार्यकर्ता भी बैठक में सम्मिलित होने के लिए उनके आवास पर पहुंच गए हैं। पार्टी की सांसद बीना देवी और सांसद चंदन सिंह बैठक में सम्मिलित होने के लिए सभा स्थल पर मौजूद हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कुमार गौतम हमारे साथ फोनलाइन पे मौजूद हैं। गौतम, एलजेपी के पारस गुट की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है, बैठक में क्या कुछ हो सकता है? पूरी तरीके से बढ़ चुकी एक लड़ाई है और इस लड़ाई में लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से चिराग पासवान के खिलाफ एक मोर्चा खड़ा हुआ है जो आज ये तय करेगा कि आखिर कौन होगा लोजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। हालांकि ये दावा कर रहे हैं कि राष्ट्रीय कार्य समिति की जो बैठक है उस बैठक में संसदीय दल के नेता पशुपति नाथ पारस को सर्वसम्मति से जो 5 सांसद हैं वो चुन लेंगे और इस वक्त चंदन सिंह जो कि सांसद हैं, लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद है बीना देवी, महबूब अली कैसर, ये तमाम जो नेता हैं इस वक्त पहुंच गए हैं सूरजभान सिंह के आवास पे। और सूरजभान सिंह चूंकि एक बाहुबली नेता के तौर पर जाने जाते हैं और यही कारण है कि पशुपति नाथ पारस थोड़ा सहमे हुए हैं कि और उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी कार्यालय में फिलहाल इस राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक को नहीं रख करके सूरजभान सिंह के आवास पर कंकड़बाग स्थित आवास पर रखा है जहां पर गहन मंथन चल रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें अगर किसी भी सांसद ने या नेता ने विरोध के स्वर या फिर विरोध किया तो कहीं ना कहीं इसका फायदा चिराग पासवान को मिल जाएगा। लेकिन जो रणनीति पूरी तरीके से तैयार की गई है, इस रणनीति के तहत ऐसा लगता है कि तमाम जो सांसद जो चिराग पासवान से नाराज है वो सर्वसम्मति से पशुपति नाथ पारस को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लेंगे। लेकिन जो कई ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के जो दबाव है, जो पॉलिटिक्स है और जो संविधान है उसको लेकर के जब ये पूरा मामला कोर्ट में जाएगा और चिराग पासवान ने कल भी बता दिया था कि वो पूरी कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, वो शेर के बेटे हैं और कई ऐसी चीजों का उन्होंने जिक्र किया जिससे लगता है कि अब लड़ाई आर पार की है, क्योंकि एक तरफ परिवार है, दूसरी तरफ पार्टी है और दोनों को लेकर साथ में चल पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। लिहाजा जो तीसरे लोग थे उनको फायदा मिला है। कहीं ना कहीं जेडीयू ने जिस तरह से मिशन लोजपा में सफलता हासिल की है कि पूरी तरीके से तैयारी की गई थी और इस तैयारी का प्रतिफल है। और आज शाम 5 बजे अभी बैठक चल रही है और शाम 5 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पशुपति पारस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और पूरी जानकारी देंगे। लेकिन अभी इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि सूरजभान सिंह के आवास पर लोक जनशक्ति पार्टी के एक गुट के जिन्होंने अपने आप को एक गुट माना है और कहा है कि लोक जनशक्ति पार्टी पे इनका अधिकार है, तो ऐसे में एक तरफ चिराग पासवान और दूसरी तरफ पशुपति नाथ पारस, ये दोनों आमने सामने हैं और देखना होगा कि आज कि इस राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में बिल्कुल गौतम, देखना होगा कि इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। लेकिन अगर पार्टी के टूट की बात की जाए गौतम, तो एक बात साफ है कि इसे पार्टी का टूट कहेंगे या पार्टी का पुनर्निर्माण कहेंगे, क्योंकि दोनों पक्ष के दोनों पक्ष का अपना अपना एक लॉजिक है। वो ये कह रहे हैं, चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि पार्टी के साथ गद्दारी की गई है, वहीं जो उनके चाचा हैं उनका ये कहना है कि कोई गद्दारी नहीं की गई है, ये पार्टी के हक में फैसला लिया गया है, क्योंकि पार्टी के अंदर जो है वो कहीं ना कहीं एक बगावती रुख जो था, बगावती चेहरे सामने आने लगे थे, जिसको देखते हुए उनके चाचा ने एक पार्टी के हक में यह फैसला लिया है। तो ये जो है फैसला, इसे ये लोजपा के लिए टूट कहेंगे या फिर इसे पुनर्निर्माण कहेंगे? देखिए, अब ये लड़ाई
हक की लड़ाई हो गई है और नाक की लड़ाई है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई है। एक तरफ चिराग पासवान, जिनके पिता रामविलास पासवान ने तकरीबन 20 सालों से इतनी बड़ी पार्टी को संभाला, और ये तमाम वो चीजें हैं जिसको लेकर के ये चीजें की गई। तो कहीं ना कहीं अब पार्टी के अंदर जो बगावत था, पार्टी के अंदर जो चीजें थी, वो देखने को मिली। लेकिन अब स्थितियां बिल्कुल अलग है। इस अलग स्थितियों के अलावा कह सकते हैं कि जो दिक्कतें हो रही थी वो कहीं ना कहीं वो तमाम वो चीजें हैं। तो बैठक के बाद ही पूरी तरीके से तय हो जाएगा ये क्या कुछ होगा। लेकिन हक की लड़ाई है और बात की लड़ाई है, एक तरीके से प्रतिष्ठा की लड़ाई है। और इस प्रतिष्ठा के साथ ही एक तरफ चिराग पासवान है तो दूसरी तरफ पारसनाथ, जो अपने पूरे परिवार के लिए एकजुटता की बात कह रहे हैं। तो देखना होगा कि इसमें तो संविधान क्या कहता है, कानून क्या कहता है। जी गौतम, तो जिस तरीके से आज दर्शकों को बता दें कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है पारस गुट की, तो इस बैठक में क्या कुछ नतीजा निकल करके सामने आता है ये बैठक के बाद पता चल पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया गौतम तमाम जानकारी के लिए।